राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। श्री राम प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रामायण पाठ श्री सुरेश मिश्रा पर नित्य नियमित रामायण पाठ किया जाता है। कृपा कर रामचरितमानस रामायण वाचन श्रवण करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, तेन्द्र प्राणी दोषु लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भर नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देशु शैलु बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई डाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊ बिरंचि रचिते ही, ए जही के सब भांति सनेही। और राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिया सौमित्र समेत सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया।
बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिया जोई, जनु बुध विदु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मक चलती सविता। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलई मगुदाहिन छाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिया प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, असिया समेत दो भाई। भव मगु अगम अनंदुते, बिनु सम रहे सिराई सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आगमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासूर सपनहु काऊ, बसौ लखन सिया राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोही आवसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिया जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रमो निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरिदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय